हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है टीजीटी आर्ट 2010 का ओल्ड पेपर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। नेक्स्ट है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं तो ब्रह्मा। मोनालिसा संग्रहित है पेरिस के लुब्र म्यूजियम में। नेक्स्ट है लास्ट सफ़र के निर्माता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट है प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता था या आता है अब डिज्नी पर। नेक्स्ट है कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। नेक्स्ट है तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो वो है बेल्लारी। नेक्स्ट है काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं? तो काली घाट के जो चित्र हैं किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो वो हैं यामिनी रॉय। यानी यामिनी रॉय काली घाट की चित्रकला से प्रभावित थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो ये हैं भूपेन हजारिका। नेक्स्ट है रंग क्या है? तो रंग क्या है? रंग है प्रकाश का गुण। रंगों की खोज कौन किया था? तो न्यूटन किए थे। कब किए थे? 1660 ईस्वी में। नेक्स्ट है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है तो वो है प्रयागराज में। नेक्स्ट है बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और बनी ठनी चित्र को किसने बनाया है? तो निहाल चंद ने बनाया है। नेक्स्ट है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है तो रंगोली किस पर बनाई जाती है? जमीन पर। इसीलिए रंगोली को धूली चित्र भी कहा जाता है जमीन पे बनाने के वजह से। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं तो रेखा कहते हैं या लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है अजंता के चित्र संबंधित हैं तो अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से। यानी भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र कहाँ पे मिले हैं? अजंता गुफा में। और मतलब बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध से उनकी जो जातक कथा है उससे संबंधित है। और टोटल जातक कथा कितनी है? 547 जातक कथाएं हैं। नेक्स्ट है निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो वो रही है लय यानी रिदम। नेक्स्ट है नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है तो वो है नाचे मयूरी। नेक्स्ट है प्रति 3 वर्ष पर होने वाला या होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? त्रिनाले। कब शुरू हुआ था त्रिनाले? 1968 ईस्वी में। कभी कभी एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है तो कहाँ की कला से प्रेरित है? तो है चीनी और जापानी कला से। इसका है कि जैसे वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन जो तकनीक है वो कहाँ की है? वो है चीनी और जापानी। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है तो वो है जहांगीर के
काल को कहा जाता है, लेकिन यही स्थापत्य के लिए कहा जाएगा तो वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है, स्वर्ण युग। नेक्स्ट है हबीब तनवीर एक हैं, तो ये क्या है, ये नाटककार हैं। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो हेब्रू भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है, तो होमर द्वारा जो लिखी गई महाकाव्य का नाम है इलियड। और इनकी एक और काव्य है जिसे ओडिसी कहते हैं, तो इनकी दोनों ये महाकाव्य काफ़ी फेमस है, इलियड एवं ओडिसी। नेक्स्ट है नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है, तो राजा रवि वर्मा के। और इस फिल्म को कौन डायरेक्ट किया था, तो केतन मेहता या खेतन मेहता के नाम से जाना जाता है उन्हें। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं, तो मिस्र की कला को अमरत्व की कला कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था, तो वो था जहांगीर। जहांगीर ऐसा माना जाता है कि जहांगीर की इतनी अच्छी कला के प्रति रुचि या परख थी कि कौन सा आर्टिस्ट एक ही फिगर में अगर एक फेस को कोई आँख बनाया है, कोई नोज़ बनाया है, कोई हाथ बनाया, तो वो भी बता सकता था कि कौन सा कलाकार क्या क्या चीज़ें बनाया है। इतनी ज़्यादा चित्रकला में इसकी रुचि थी। नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। और इसे कौन बनवाया था, तो कुतुब शाही वंश के शासक मुहम्मद कुली कुतुब शाह बनवाए थे 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है, तो भारत कला भवन वाराणसी में है। नेक्स्ट है त्रियामी कला कौन सी होती है, तो मूर्ति कला है। चित्रकला कैसी होती है, तो 2 डायमेंशनल होती है। जितना भी हम पेपर पे बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन जब हम मूर्ति बनाते हैं जिसको चारों तरफ से हम बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो इस तरह से उसे हम मूर्ति कला के अंतर्गत रखते हैं और वो त्रियामी कला या 3 डायमेंशनल माना जाता है। नेक्स्ट है रोड्स के द्वारा किन रंगों को दृश्यानुभूति होती, यानी जो हमारे आँख की कार्निया होती है उसके जो रोड्स और कोन्स होते हैं, तो रोड्स के द्वारा हमें काला और सफ़ेद दिखाई देता है और कोन्स के द्वारा अन्य सारे कलर हमें दिखाई देता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ देता है कि कोन्स के द्वारा क्या दिखाई देता है, तो रंग दिखाई देता है, और रोड्स के द्वारा केवल काला और सफ़ेद की अनुभूति होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, रोड्स और कोन, रोड्स के द्वारा सफ़ेद और काला और कोन्स के द्वारा जितने भी रंग होते हैं उन सब का आभास या दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है कोलाज चित्र क्या है, कोलाज चित्र क्या है, कागज की कतरन से बनाया गया चित्र। कोई भी पेपर हो गया उसको कटिंग करके जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसको हम लोग कोलाज कहते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो वो थे सुधीर रंजन खस्तगीर। कौन थे, सुधीर रंजन खस्तगीर थे। कब मिला था, 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो रॉक गार्डन कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। अब रॉक गार्डन का डिज़ाइन कौन किया था, तो वो किए थे नेक चंद सैनी। कौन किया था, नेक चंद सैनी। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है, तो सूर्य से जितने भी नज़दीक कलर होंगे वो गर्म होंगे
और सूर्य से जितने भी दूर होंगे वो ठंडे रंग होंगे। तो गर्म रंग कौन कौन से हैं? जैसे कि पीला, नारंगी और आपका लाल। और ठंडा रंग में कौन कौन सा होता है? बैगनी, नीला और हरा। तो यहाँ पे आपको देख लेना है निम्नलिखित में से नहीं सॉरी निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है लाल। नेक्स्ट है निम्न में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनाया जा सकता है? तो पीला और लाल। नेक्स्ट है खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो आपका वास्तुकला के लिए फेमस है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल राजाओं ने बनवाया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। कभी कभी सदी भी पूछ देता है तो 10वीं सदी में। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी। इसको हम लोग विबग्योर के नाम से भी याद करते हैं या फिर बैनी आह पिनाला के नाम से भी याद करते हैं। जो भी ट्रिक इजी लगे उसको आप याद रखिए, क्योंकि इस जो रेम्बो है या इंद्रधनुष के जो रंग है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि इंद्रधनुष में जो बीच में कौन सा रंग होता है, ठीक है, या लास्ट में कौन होता है, पहला कौन सा होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज। तो पेस्टल रंगों के लिए कौन सा कागज यूज होता है? तो भूरा खुरदुरा कागज हो ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम पेस्टल कलर कर लेते हैं तो उसको रख देते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है? वो धुंधला होता है। अब इसको फिक्स करने के लिए कि उसको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए फिक्सेटिव का भी प्रयोग पेस्टल रंग के लिए किया जाता है कि वो ज़्यादा दिन तक सही रहे, सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो वो है मेवाड़ शैली की। किसकी? मेवाड़ शैली की। और मुगल काल के बाद अगर अगर राजपूत शैली अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन शैली में मेवाड़ शैली का ही नाम आता है। और जब आप पहाड़ी शैली पढ़ेंगे तो उसमें बसोली शैली सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा का प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है बरोबदूर जावा। बरोबदूर जावा कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। ठीक है। और ये कब बना था? 9वीं शताब्दी में। कौन बनवाया था? तो शैलेंद्र राजवंश द्वारा बनाया गया था। राजा रविवर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो राजा रविवर्मा का जन्म केरल में हुआ था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ये है बस्तर। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बस्तर। और टेराकोटा कहते किसे हैं? तो मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसको जब हम पकाते हैं, किसी भी मिट्टी की मूर्ति को पकाकर उसका प्रयोग करते हैं तो वो टेराकोटा कहा जाता है। कभी कभी जली हुई मिट्टी की मूर्ति भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वस्त्रों के डिज़ाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा होता है? तो ये होता है कुमुदिनी के फूल। कहीं कहीं पे कमल भी रहता है, कहीं कहीं पे कुमुदिनी के फूल भी ऑप्शन में आपको मिलता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो वो है जातक कथाएं। और टोटल जातक कथाएं कितनी होती हैं? 547 जातक कथाएं होती। नेक्स्ट है प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो ये क्या थे? ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। नेक्स्ट है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था, तो ये था फ्रांस। सबसे ज़्यादा जितने भी नए नए कलावाद उत्पन्न हुए वो सब फ्रांस से ही उत्पन्न हुए।
पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन के मलागा गांव में हुआ था 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो ये था कूर्वे। यथार्थवादी कलाकार के रूप में काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तृण पर भोजन, तो ये थे माने। कौन थे? माने। माने और मोने दोनों प्रभाववाद के कलाकार थे। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रभाववाद के कौन जनक हैं, तो वो हैं आपके मोने। इनकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, इसी पेंटिंग से प्रभाववाद का नाम पड़ता है। नेक्स्ट है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया, तो ये किया गया था बाजेंटाइन कला में। नेक्स्ट है, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? तो ये था दोमिए। नेक्स्ट है, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा गुफा आपका भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बादामी की गुफा इस समय कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कर्नाटक नहीं दिया हुआ है, तो वो पहले महाराष्ट्र प्रांत में था, तो इसके अकॉर्डिंग इसे महाराष्ट्र कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सही है वो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, और अहियोल के अहियोल में। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो महाराष्ट्र प्रांत था तब उसमें माना जाता था। लेकिन अभी कहाँ है? बादामी गुफा कर्नाटक के बीजापुर के अहियोल में। ठीक है। कौन बनवाया था? तो चालुक्य राजवंश के राजा बनवाए थे। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में आता है कि बादामी गुफा किस वंश में बना है? तो चालुक्य वंश में। नेक्स्ट है, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने करवाया? तो पोथी चित्रण का शुरुआत पाल वंश से शुरुआत होता है। कब से? पाल वंश से। नेक्स्ट है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का था। ईरान के थे मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल असमद सिराजी। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख पर या अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो ये है नंदनगढ़ शिलालेख या अभिलेख पर। नेक्स्ट है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का? तो वह है बूंदी शैली का। नेक्स्ट है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो ये है आपका हिंदू धर्म से। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो वो है यामिनी रॉय। यामिनी राय को पटुआ कलाकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? तो इनका है सांद्री बोत्तिचेल्ली। नेक्स्ट है, बाघ की गुफाएं स्थित है, तो बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? कहने का अर्थ है जो जल रंग जिसमें प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह है पेस्टल में, क्योंकि ये सूखा तकनीक है। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? तो वो थे अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसी गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और एशिया का प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो घोड़े के लिए। एम.एफ. हुसैन का मानना था कि मैं घोड़े बनाता हूँ और घोड़े बेचता हूँ, घोड़े बनाकर बेच के फिर मूवी बनाता हूँ, इनका मानना था। घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, ऐसा वो कहते थे। नेक्स्ट है,
जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है तो ये है बाज। क्या है? बाज। इसके साथ साथ टर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, ये सब भी हैं, लेकिन बाज जो है काफ़ी फेमस है, ये जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत भारत शिल्प के सडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है भारत भवन स्थित है, तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारत भवन की? 1982 ईस्वी में। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? मतलब ये जो इसमें से पेपर के बारे में है कि इनमें से कौन सा पेपर प्रयोग नहीं होता। तो हैंडमेड पेपर आप सबको पता है, हाथ से बना पेपर जल रंग के लिए उपयुक्त होता है। कैन पेपर ये भी जल रंग के लिए। कॉटेज पेपर जल रंग के। लेकिन बॉन्ड पेपर क्या होता है कि वो आपका चित्रकला में प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी स्थित है, तो पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी से आपका प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। और पंचमढ़ी किस पहाड़ी पे है? तो महादेव पर्वतमालाओं पे स्थित है। पंचमढ़ी गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में डॉक्टर जी हंटर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है वेद कितने हैं? तो वेद प्रमुख रूप से 4 हैं, आप सब जानते होंगे। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। रामायण के रचयिता हैं तो महर्षि वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या है 8। अगर यहीं पे अब जैसे होता है कि भरत मुनि के अनुसार तो 8 हैं, लेकिन एक और हैं जिनके अनुसार 9 है। अभी नाम नहीं याद आ पा रहा है, चलिए जब याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? तो चित्रकला के जो तत्व हैं वो हैं 6। कितने हैं? 6। रेखा, वर्ण, तान, पोत, आकृति व अंतराल। नेक्स्ट है कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। तो वो कांगड़ा चित्र शैली में कृष्ण राधा के प्रेम का है। नेक्स्ट है जोधाबाई पत्नी थी किसकी? अकबर की। किसकी थी? अकबर की। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो अजंता शैली की। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बुडापेस्ट, हंगरी में। कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 ईस्वी को। नेक्स्ट है हाँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि रस की उत्पत्ति सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया था भरत मुनि के द्वारा। लेकिन भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया थे, लेकिन जो अभिनव गुप्त है वो 9 रसों को बताया। तो एग्ज़ाम में ये जरूर देख लेना है कि किसके अनुसार पूछा है। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा है तो 8 रस हैं, लेकिन अभिनव गुप्त के द्वारा पूछा जाएगा तो 9 रस हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो समकालीन कला है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार हैं पिकासो हैं। नेक्स्ट है नीला रंग आयात होता है या मंगाया जाता है कह लीजिए, तो अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है ओपेक कहते हैं तो अपारदर्शी रंगों को ओपेक कलर कहा जाता है। जैसे कि पोस्टर कलर आपका क्या है? ओपेक है। और ये अगर ट्रांसपेरेंट पूछेगा तो ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जैसे जल रंग हो गया आपका। तो ये कभी कभी इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो जमुना देवी मधुबनी कला से हैं।
कभी कभी पूछ देगा मधुबनी कला कहाँ की है, तो ये जितवारपुर बिहार की कला है, इसमें महिलाएं ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा का संबंध है, तो हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से है। नेक्स्ट है शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, बिहार में है। नेक्स्ट है निम्न में कौन मूर्तिकार हैं, तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय ही माना जाता है। लेकिन कभी कभी अगर विश्व का सबसे प्राचीन पूछ दिया तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, पाकिस्तान का है। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्र शैली किस राज्य के समय विकसित हुई, तो संसार चंद के समय। नेक्स्ट है किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है, तो जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उपन्यासकार नहीं है, तो जतिन दास क्या है, चित्रकार हैं। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो चित्रकला के लिए हैं। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो ये है बसोली शैली। कौन सी शैली? बसोली शैली। और पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली में बसोली शैली का नाम आता है। नेक्स्ट है लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है, तो गोंद मिले मिट्टी के रंग। नेक्स्ट है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। धातु में बनी पहली मूर्ति भी ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वही बनी थी। नेक्स्ट है और किस तकनीक में बनी थी, तो लास्ट वैक्स कह लीजिए, सिरे परदू कह लीजिए, और ढोकरा टेक्निक, ये सारी चीज़ें कहते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है, तो एम.एफ. हुसैन है। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल, मतलब तैल चित्रण में कौन सा तेल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें करते हैं अलसी का तेल। कौन सा तेल करते हैं? अलसी का तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है, तो वो होती है 6। नेक्स्ट है माइकल एंजोले थे, तो ये मूर्तिकार थे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की है, तो ये है शुंग काल की। नेक्स्ट है विष्णुधर्मोत्तर पुराण किस काल का है, तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण आपका गुप्त काल का है। नेक्स्ट है शिल्प रत्न के लेखक कौन है, तो शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार हैं। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप स्थित है, कहाँ पे है अमरावती स्तूप, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट है केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में स्थित है, तो ये है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है, तो अल्तामिरा में जंगली भैंसे का। नेक्स्ट है गोथिक कला मुख्यतः क्या है, स्थापत्य कला से संबंधित है। पुनरुत्थान कला का केंद्र था इटली। नेक्स्ट है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था, तो ये था जर्मनी का। नेक्स्ट है कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वो था बारबीजा ग्रुप। नेक्स्ट है पॉल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते थे, तो उत्तर प्रभाववाद के, और ये उत्तर प्रभाववाद के जनक भी माने जाते थे पॉल सेजा। नेक्स्ट है
डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो ये है आपकी नवशास्त्रीवाद। जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो ये थे आपके अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के। तेओदोर जेरिको किस कला आंदोलन से संबंधित हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं आपके रोमांसवाद के। नेक्स्ट है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है, निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो ये थे किशनगढ़ शैली के। नेक्स्ट है, चित्रकार वीएन आर्या का सावरी नामक चित्र सुरक्षित है? तो ये है इलाहाबाद संग्रहालय में। नेक्स्ट है, भीम बेडिका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ पे बने हैं? तो दीवार और छत पे बने हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। किसमें? दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।